टीम इसमें उपस्थित है हरियाणा की विधानसभा यमुनानगर में। हमारे साथ उपस्थित है विधानसभा यमुनानगर से कांग्रेस पार्टी के रहे प्रत्याशी भाई रमन त्यागी जी। आइए करते हैं बातचीत देश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर। त्यागी जी, आज का सवाल यह है मेरा कि देश में पिछले काफी समय से ये भाजपा की सरकार के दौरान जातिवाद धर्म के नाम पर जो तनाव को अमल बना हुआ है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जूता फेंकना, चाहे वो हमारे जो वाईएस पूर्ण कुमार है उनकी सुसाइड को लेकर जो माहौल बना हुआ है, उसको कैसे देखते हैं भाई रमन त्यागी जी? नमस्कार भामरी साहब। जी सर। दरअसल आप जो सवाल कर रहे हैं, ये सवाल तो अब समाज में इतने गहरे हो चुके हैं क्योंकि सरकार के ऊपर कोई असर तो है नहीं किसी बात का। हम और आप जितने मर्जी सवाल उठाएं या जवाब दें, सरकार तो बिल्कुल अंधों की तरह काम कर रही है। उसको आपने जाति और धर्म की बात की, उसका तो हथियार यही है इलेक्शन जीतने का, धर्म और जाति। धर्म और जाति पे इलेक्शन जीतती है, वोट चोरी पे इलेक्शन जीतती है। तो सभी को ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो मौजूदा सरकार है उसको जनता की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। लोग क्या चाहते हैं उनको कोई लेना देना नहीं है इस बात से। वो लोगों को बहकाते हैं, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, जाति के नाम पे अब आ गए हैं। तो त्यागी जी, आप कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले में इस मुद्दे को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस हमेशा दलित के साथ रही। कांग्रेस ने हमेशा गरीब और दलित का साथ दिया है, मजदूर का साथ दिया है। ये आप पुराना इतिहास उठा के देखो। आज जो भारत की ये इस देश की जो तरक्की है, उसमें ये तरक्की हर आदमी की हुई है। चाहे वो दलित था, चाहे वो किसान था, चाहे मजदूर था, चाहे वो कोई उद्योगपति था, वो उसने भी तरक्की की है। लेकिन अब हरियाणा एक जगह आके रुक गया है, देश अब रुक चुका है। कोई नया कारखाना कहीं नहीं है, कोई नया रोजगार नहीं है, कोई नया कोई किसी तरह का, खाली बातें, खाली जो मीडिया, गोदी मीडिया जिसको अब बोला जाता है, वो तारीफ करता है इनकी, बीजेपी वालों की। इसके अलावा और तो कुछ है। त्यागी जी, क्या आपको कानून गरीब अमीर के लिए बराबर नहीं दिख रहा है? एक गरीब आदमी को कर्म करता है, फौरी अरेस्ट कर लेते हैं। आज 8 दिन हो गए हैं, दोषी कागजों में नामजद है, उसके बावजूद भी इस सरकार की ओर से कुछ कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। क्या उम्मीद है आपको सरकार से इंसाफ मिलेगा या ऐसे ही चलता रहेगा सर? सर, आप तो इंसाफ की बात कर रहे हैं, उल्टा उसी के ऊपर दोषारोपण करने की तैयारी की जा रही है कि उसी आईपीएस, ईमानदार आईपीएस अफसर को ही लपेटा जाए। आप पहले भी आप देख चुके हो, जो संदीप सिंह का मामला था, खिलाड़ी का, जो खेल मंत्री था और एक कोच के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था, इस सरकार ने माना था कि इसने गलत किया, उसको इन्होंने मंत्री रखा आखिर तक, और उसके बाद क्या हालत हुई, जनता ने नकार दिया। कांग्रेस के हमारे नेता राहुल जी और भी बड़े बड़े दिग्गज नेता, और भी पार्टी के नेता पहुंचे में, एज ए कांग्रेस नेता के तौर पर आप किस प्रकार से इस वर्ग के प्रति अपनी सद्भावनाएं व्यक्त करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इनको इंसाफ मिले? कांग्रेस इसकी मांग करती है। देखिए, दुर्घटनाएं हर सरकार में होती है, हर सरकार में दुख सुख चलता है, लेकिन उसको डील करने का तरीका, उसको निपटाने का तरीका अलग अलग होता है। इस सरकार को चाहिए था कि जैसे ही ये इस परिवार के साथ दुर्घटना हुई, जो कि बड़े ही दुखदाई है, और हम सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं वाई पूर्ण कुमार जी को, जो कि एक बहुत बड़े अफसर थे। आईपीएस अफसर होना कोई छोटी बात नहीं होती। इस देश में आईएएस और आईपीएस ही तो सब कुछ है। तो सरकार का जो रवैया रहा है इस परिवार को सांत्वना देने का, उसको उनकी प्रॉब्लम को सुलझाने का, वो ठीक नहीं रहा। जो उनकी डिमांड थी वो आनाकानी करते रहे, उसमें एक हफ्ता बीत गया। तो हर संघर्ष में आप परिवार के साथ हैं? बिल्कुल, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे जो बड़े नेता हैं, हमारे हरियाणा के दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, और हमारे अध्यक्ष नरेंद्र जी, सभी हम लोग पूरे कार्यकर्ता इस परिवार के साथ हैं। जिस परिवार के साथ इतनी बड़ी दुखद घटना हुई है, हम सब उस परिवार के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। यानी कि वैसे भी आपने गत दिनों इस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया, ज्ञापन भी दिया यहाँ कांग्रेस ने। जी, हमने किया है, और हमने पुतला भी फूंका है। हमने सबसे पहले तीसरे दिन हम लोग अनाज मंडी गेट पे इकट्ठा हुए, क्योंकि ये घटना ही ऐसी थी कि जिसने हिला के रख दिया पूरे देश को, लेकिन सरकार के कान पे जूं तक नहीं रही। इससे तो सरकार की इमेज पहले से और डाउन होगी, मोदी जी नहीं आना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज दलित वर्ग
के साथ जो दुर्व्यवहार इस सरकार ने किया, दलितों की तो सरकार ये ना पहले थी, ना है, ना कभी होगी। ये दलितों का सोचते ही नहीं। ये उनको तंग करने तो कर सकते हैं, लेकिन उनका भला नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद रमन त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।